हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजिट होने वाला है जो आप सितंबर 2026 में देखेंगे। यू आर गोइंग टू नोटिस दिस ब्यूटिफुल ट्रांजिट विच इज़ हैपनिंग इन September 2026, where currently Rahu is there in the Aquarius sign. We all know that. And Venus will be in its Mool Trikon sign, Libra. And Rahu and Venus will have Trikon Sambandh, triangular yuti, that is called triangular दृष्टि, या फिर इसको आप कैसे भी समझ सकते हैं। बट एक तरीके से राहु कुंभ राशि में रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, और शुक्र रहेंगे तुला राशि में अपनी मूल त्रिकोण अपनी ही राशि में, स्वयं की राशि में, और राहु से शुक्र नवम भाव में होंगे। त्रिकोण का संबंध बन रहा है। अब ये जो युति है, संबंध है, ये एक बहुत अच्छा योग बना रहा है, राजयोग बना रहा है। अब जिन जिन के चार्ट में बनेगा, मैं पहले तो उनके बारे में डेफिनेटली बताऊंगी कि वो कौन से लग्न हैं जिनके लिए ये एकदम राजयोग की तरीके काम करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग। स्टार्ट करते हैं मेष के लिए, मेष लग्न वालों के लिए। आपके लिए ये जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे राहु 11वें भाव में है और जो शुक्र हैं वो आपके सप्तम भाव में हैं। देखिए अब इंटरेस्टिंग क्या होगा। शुक्र जो हैं वो आपके दूसरे और सप्तम भाव के मालिक हैं, और जो राहु हैं वो अच्छा बैठे हुए हैं 11वें भाव। 11वें भाव में वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब क्या होगा, 11वें भाव में बैठे होने की वजह से अब आपकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ेंगी। मतलब अगर आप बिज़नेस करते हैं, या आपके स्पाउस हैं, या आपके बिज़नेस चल रहे हैं, या आप कुछ काम करते हैं, कोई भी पब्लिक ओरिएंटेड काम करते हैं किसी भी तरीके का, या फॉरेन जाना चाहते हैं, या आप शादी करना चाहते हैं, प्रेम प्रसंग में आना चाहते हैं, तो इस समय में आपके वो सारी इच्छाएं बढ़ जाएंगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इच्छाएं बढ़ेंगी, पर ये इच्छाएं आपकी कुछ पूर्ण भी होंगी। बहुत सारे लोगों का अगर ये राहु शुक्र का समय चल रहा होगा ना, तो आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ, सडन मैरिज प्रपोजल, कोई रिलेशनशिप बिल्ड होना, सडन ट्रैवल होना, बड़ा ट्रैवल, बड़े डिस्टेंस का ट्रैवल। आप देखेंगे घर में आपके किसी की शादी की बात हो सकती है, पैसा बढ़ेगा, पैसा खर्च भी होगा, पैसा बढ़ेगा भी। बहुत आपके मन में बहुत और इच्छाएं आपके अंदर आएंगी जो बढ़ेंगी भी और पूर्ण भी होंगी। तो ये काफ़ी अच्छा समय रहेगा। पर आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र हैं और शुक्र दूसरे और सप्तम भाव के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि पड़ने से ये अनैतिक संबंध भी बनाता है। अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बना देता है, आपके खासकर स्पाउस के, तो वहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा। पर ये ओवरऑल आपके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। बात करते हैं टॉरस वालों के लिए। टॉरस असेंडेंट के लिए ये समय ऐसा रहेगा कि उनके राहु हैं 10वें भाव में, कुंभ राशि में, धनिष्ठा नक्षत्र में, और शुक्र रहेंगे 6ठे भाव में। शुक्र जो है वो आपके लग्न के कारक है, 6ठे भाव के कारक है। राहु जो हैं आपके लग्न के लिए अच्छे माने जाते हैं, और खासकर 10वें भाव में कुंभ राशि में बहुत ही अच्छे माने जाएंगे। अब यहाँ पे ये वो समय है जो लोग प्रयास कर रहे हैं कोई कंपटीशन के लिए, कुछ ईएमआई लोन पे कोई चीज़ खरीदने के लिए, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, या कोई समस्या चल रही थी, कोर्ट केस, लिटिगेशन समस्याएं चल रही थी, कंपटीशन क्लियर करना था आपको, कुछ विवाद चल रहे थे, ये सब चीज़ों से आपको अब मुक्ति मिलेगी और आपकी बहुत सारी चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही में आपके पास कोई पैसे से जुड़ा हुआ कोई अच्छा करियर में प्रपोज़ल आ सकता है, ऑफ़र लेटर आ सकता है। आपको कोई अच्छी इस समय में आपकी जो करियर रिलेटेड चीज़ें वो हो सकती हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ऐसी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे शत्रुओं का वो नाश करते हुए, आपके कंपटीशन को ख़त्म करते हुए आपके धन को बढ़ाएंगे,
आपके यश को बढ़ाएंगे, सफलताओं को बढ़ाएंगे, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए राहु आपके 9वें भाव में और जो शुक्र रहेंगे 5वें भाव में रहेंगे। ये आपके लिए समय रहेगा बदलाव का, जीवन में नए बदलाव होंगे, कुछ नया सीखेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नया रिलेशनशिप बिल्ड होगा। चाइल्ड बर्थ की इंडिकेशन है, एजुकेशन की इंडिकेशन है, बदलाव के इंडिकेशन है। पैसे आप अपने बच्चों पे खर्च कर सकते हैं, लव रिलेशनशिप में खर्च कर सकते हैं। आपका ये कहीं ना कहीं बॉन्ड बहुत अच्छा होगा रिलेशनशिप में लोगों के साथ, तो ये ओवरऑल आपके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। कर्क के लिए बात करें, कैंसर लग्न के लिए, आपके लिए राहु अष्टम भाव में 8th हाउस में है और जो शुक्र हैं वो आपके 4थे भाव में रहेंगे। देखिए ये समय थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी है, खासकर मदर की हेल्थ के लिए और घर परिवार में चीज़ों के लिए। वहाँ पे खर्चे, अचानक से खर्चे आ सकते हैं, अचानक से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी गड़बड़ हो सकती हैं जहाँ पे आपको खर्चे करने ही हैं, चाहे वो घर के लिए हो चाहे मदर के लिए हो। पर इसमें आपकी मानसिक सुख भी कहीं ना कहीं आपको ये देगा, मानसिक सुख भी देगा, पर साथ में पैसे का खर्चा भी कराएगा और वो घर और आपकी माता के लिए हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। फिर बात करते हैं लियो असेंडेंट के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए। आपके लिए ये राहु 7वें भाव में है और शुक्र जो है 3रे भाव में है। यहाँ पे जो राहु 7वें भाव में है, कहीं ना कहीं आपके लिए बिजनेस में नई शुरुआत करवा सकते हैं, करियर में नई शुरुआत करवा सकते हैं, बिजनेस में नई शुरुआत करवा सकते हैं, शादी के योग बना देते हैं। यहाँ पे आप शुरुआत करेंगे और पैसा लगाएंगे भी, पैसा आएगा भी। यहाँ पे आपके ट्रैवल्स के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। यहाँ पे आपको आपकी फीमेल सिस्टर से आपको कुछ लाभ हो सकता है। जो फीमेल आपकी यंग कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे आपको कुछ लाभ हो सकता है पैसे का, या कुछ भी, जैसे अगर आपको मदद कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। इन सब चीज़ों में आप स्किल पे काम करोगे बहुत ज़्यादा अपने इस समय में, जिससे आप पैसा बढ़ा सको और उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप पैसे के लिए बहुत कुछ करो आगे बढ़ के। फिर उसके बाद बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। आपके लिए राहु 6ठे भाव में रहेंगे और जो शुक्र रहेंगे वो आपके 2रे भाव में रहेंगे। आपके लिए भी समय खासकर पैसे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैसे के लिए बहुत अच्छा है, परिवार में वृद्धि के लिए भी अच्छा है। परिवार में मतलब एंजॉय करना, खाना पीना खाना, या ऐसे गैदरिंग्स होना, इसके लिए अच्छा है। करियर और पैसे के लिए अच्छा है। बाकी आपको अगर कोई एडिक्शन है, या आपको फूड का भी एडिक्शन है बहुत ज़्यादा, मीठा खाने का या बहुत ज़्यादा खाना खाने का अलग अलग वैरायटी, तो इसमें अगर आपको डायबिटीज़ या स्टमक, लिवर, इस सबसे पैनक्रियाज रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बाकी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ से आपको बचना है, तो फिर आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फिर तुला वालों के लिए बात करते हैं, तो राहु 5वें भाव में रहेंगे, आपके लग्न में रहेंगे शुक्र। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत फैंटास्टिक टाइम पीरियड है, जस्ट लाइक टॉरस। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत तरक्की, वृद्धि, रिलेशनशिप में अच्छा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सोशल मीडिया में रिकॉग्निशन, नेम, फेम, अच्छी पोजीशन, आप बहुत खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे। और आपके साथ कहीं ना कहीं अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए वो भी अच्छा है। बहुत सारी आपके नेम, फेम, इच्छा पूर्ण होना, रिलेशनशिप, आप कहीं ना कहीं एंजॉय करोगे इस समय में। पैसा भी आएगा, पैसा जाएगा भी, आएगा भी, सब तरीके से आपके लिए अच्छा है। फिर वृश्चिक वालों के लिए बात करें तो राहु आपके 4थे भाव में और शुक्र आपके 12वें भाव में। ये आपके घर में खर्चा बताता है, ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम रहेगा। मन परेशान रहेगा, घर में पैसे का खर्च, भागा दौड़ी, माता को कष्ट, माता के ऊपर पैसे खर्च करना, घर में पैसे खर्च करना। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने खुशी के लिए भी कुछ चीज़ें करोगे, कंफर्ट्स बढ़ाने के लिए भी, पर आपको मन परेशान रहेगा आपका घर को लेके काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आप उसमें खर्चे भी करोगे और कुछ चीज़ें सही भी करोगे, अपने घर के लिए कुछ नई चीज़ें करोगे, अपने मन को शांत करने के लिए ट्रैवल करना, एंजॉय करना, अपने कंफर्ट्स को बढ़ाओगे। मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है और अपनी मेंटल पीस का भी आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे आपको आपका व्यय ज़्यादा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सोच विचार कर रहे हो उसकी हर चीज़ के लिए, पैसे के लिए, पैसे के खर्च के लिए, पैसे को जोड़ने के लिए, मदर से रिलेटेड टू ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आपकी घर को लेके हो सकती हैं, तो अब वहाँ पे आपको ध्यान देना है। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए राहु आपके 3रे भाव में रहेंगे, शुक्र 11वें भाव में रहेंगे। देखिए ये कॉम्बिनेशन भले ही ऐसा हो कि खराब कॉम्बिनेशन है, पर उपचय भाव में ये दोनों रहेंगे तो धन बढ़ेगा भी और आपकी बहुत सारी इच्छाएं धन से जुड़ी हुई पूर्ण होती हुई दिखेंगी। कोई नई शुरुआत आपके जीवन में होती हुई दिखेगी, वो आपकी शुरुआत आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन के भी लाइफ में होगी और आपके स्वयं के लाइफ में भी होगी। पैसा आएगा, पैसा जुड़ेगा, बढ़ेगा और आपका
आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने स्किल्स पे काम करना है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं मकर लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपके लिए ये समय। तो मकर लग्न वालों के लिए बात करें तो राहु आपके दूसरे भाव में रहेंगे और जो शुक्र रहेंगे वो आपके दसम भाव में रहेंगे। देखिए ये आपके लिए भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। धन बढ़ेगा, करियर में वृद्धि होगी, आपके फैमिली में ग्रोथ होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें आपके होते हुए दिखेंगी। अचानक से होगी ये सारी चीज़ें, तो आपके लिए भी ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम पीरियड बन जाता है। फिर अगर बात करते हैं कुंभ लग्न राशि वालों के लिए, तो आपके लिए लग्न में राहु हैं और शुक्र नवम भाव में। ये आपके लिए भी बहुत ही फैंटास्टिक समय है क्योंकि ट्रैवल्स होंगे, चेंज ऑफ प्लेस होगा, फॉरेन कनेक्शन बनेगा, कोई फॉरेन गुरु, प्रोफेसर, टीचर, गाइड मिल सकता है, कंपनी में मैनेजर मिल सकता है, चेंज ऑफ करियर होगा, एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, आप धार्मिक यात्रा करेंगे, कोई रिवर बॉडी या पहाड़ों की यात्रा करेंगे। उसके अलावा ये कुंभ लग्न वालों के लिए एक ये है कि आप अपने लिए अपने ऊपर फोकस करोगे इस समय में, अपना मान सम्मान बढ़ाने की पूरी कोशिश करोगे, अपने ज्ञान की वृद्धि करोगे, बहुत कुछ अच्छा जीवन में करने के लिए। आपका अभी भाग्य भी आपका साथ देगा, अचानक से बहुत सारी चीज़ें इस समय में हो सकती हैं, ठीक है। खासकर जैसे मैंने बोला, अगर आप धार्मिक यात्रा इस समय में करते हो, खासकर रिवर बॉडी की के पास की पहाड़ों की, तो आपको बहुत अच्छा होगा, देवी माँ की किसी रूप की। फिर मीन लग्न राशि वालों के लिए बात करें तो राहु आपके यहाँ पे रहेंगे 12वें भाव में और शुक्र रहेंगे आपके अष्टम भाव में। आपके लिए कष्ट का समय रहेगा, थोड़ा पैसे का खर्चा, सडन ट्रैवल, सडन खर्चा। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको लाभ हो सकता है, लेकिन लाभ के बाद भी आपको वहाँ पे खर्चा होगा। तो आप अगर रिसर्च ओरिएंटेड कामों में हैं, आप मेडिकल फील्ड में, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। स्पेशली जो लोग नर्सिंग और हीलिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है, और जो लोग इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के काम में उनके लिए अच्छा है, ट्रेडिंग वालों के लिए अच्छा है, और जो लोग फॉरेन में रहते हैं, फॉरेन में काम करते हैं, ट्रैवल बहुत करते हैं और अपने किसी और डिफरेंट स्टेट में रहते हैं जहाँ पे लैंग्वेज कल्चर डिफरेंट है, अपने ही मदर प्लेस से दूर, तो उनके लिए अच्छा है। एल्स ये आपको थोड़ा सा ट्रबल दे सकता है। स्कैम से बचिएगा, खासकर स्कैम से इस वक्त बचिएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस सभी लग्न राशि वालों के लिए। जब राहु और शुक्र त्रिकोण में होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे सितंबर 2026 में, तो सभी लग्नों पे कैसा प्रभाव देंगे। अगर आपको पसंद आया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स, एंड फॉर पेड कंसल्टेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। जय हिंद।